हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपना टॉपिक चल रहा है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, समय, दूरी व चाल। देखिए, इसका आज पार्ट 3 है। जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं, आराम से देखिएगा, बढ़िया तरीके से देखिए। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि अगले वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ बिना किसी देरी के। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्या कह रहा है, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है भाई, एक गाड़ी है। सुबह 7 बजे से ए से बी की ओर, कोई बिंदु है ए, कोई बिंदु है बी, वहाँ से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी बी से ए की ओर दो ट्रेन है, एक यहाँ से चल रही है, एक वहाँ से चल रही है। ए बी से ए की ओर सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों बीच में स्थान सी पर मिलती है 10 बजे, ठीक है, मिलती है। तो ऐसे कह रहे हैं ए सी तथा बी सी की दूरियों का अनुपात बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है ए और यहाँ पर इतनी दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर बी है ना, ठीक है, बी। तो यहाँ से एक रेलगाड़ी चल रही है, कितने बजे? सुबह 7 बजे, 7 AM, ऐसे लिख सकते हैं अपन। कितनी स्पीड से चल रही है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इस तरफ चल रही है, क्लियर। और यहाँ से एक गाड़ी है, कितने बजे चली है? 8 बजे, 8 AM, क्लियर। 8 AM है ना, सुबह है ना। और यहाँ से वो गाड़ी चली है कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इस तरफ चल रही है, ठीक है। और वो ऐसे कह रहे हैं कि 10 बजे, वो 10 बजे मिल रही हैं, यानी बिंदु सी पर मैंने मान लिया यहाँ पे मिल रही है ना, यहाँ पर मिल रही हैं ये, तो सी बिंदु मैंने यहाँ मान लिया। और कितने बजे मिल रही हैं? 10 AM पे मिल रही है। यहाँ से चली एक रेलगाड़ी, वहाँ से चली दूसरी रेलगाड़ी, दोनों मिली बिंदु सी पर। क्वेश्चन इतना कह रहा है, स्पीड से चल रही है 50 से, वो चल रही है 60 से। ऐसे कह रहे हैं कि जो ये दूरी है ना, ये AC यानी AC का अनुपात निकालो, किससे? BC से। यही पूछ रहा है, क्लियर है क्वेश्चन। देखिए आप कैसे निकालेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 8, 9, 10 3 घंटे हैं, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 3 घंटे इसने सफ़र किया होगा, यात्रा की होगी पहली रेलगाड़ी ने। दूसरी रेलगाड़ी आएगी, ये 10 बजे तक चलेगी, वहाँ से 8 के बाद 9, 10 2 घंटे, तो यानी इसने किया होगा 2 घंटे सफ़र। मानते हो आप सब? ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये जो पहली वाली रेलगाड़ी है वो इतनी स्पीड से इतने घंटे तक चलेगी, तो कितनी दूरी तय कर लेगी, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AC की जो दूरी है वो हो जाएगी 50 यानी स्पीड इंटू टाइम यानी 3, यानी हो जाएगी 150 किलोमीटर, क्लियर। AC पता चल गई। अब देखिए BC की दूरी निकालने में क्या हर्ज है? जब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 2 घंटे तक चली है, जो कि 10 बजे चली है, 10 बजे तक चली है, तो क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी 60 इंटू टाइम लगा है इसको 2 घंटे, तो यानी कि 120 किलोमीटर ये दूरी चल गई। पूछ क्या रहा है? अपन से पूछ रहा है कि AC बट्टा BC बताइए। रेशो ऐसे ही निकलता है। तो कितना है? ये तो है 150 बट्टा ये है 120, क्लियर। क्या हो जाएगा? किससे कट रहा है? ये कट रहा है 3 से, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, यानी रेशो क्या आ गया? दोनों की दूरी का रेशो आ गया 5:4। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी हो जाएगा। क्लियर है? AC अनुपात BC पूछ रहा था, बिल्कुल क्लियर है। देखिए बहुत आसान तरीके से समझाया है, इससे आसान नहीं होगा बिल्कुल। देखिए ये जो आपका डायग्राम है ना, इसको पहले बना लिया करो, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन होगा, फिर तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए AC बराबर आप डायरेक्ट लिखेंगे 50 या 150, BC बराबर डायरेक्ट लिखेंगे आप 120, अनुपात निकालेंगे डायरेक्ट हो जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए थोड़ा बड़ा किया है, कुछ नहीं था। यहाँ से चली है एक, वहाँ से चली है, इस बिंदु पर मिली है, इसने कितनी दूरी तय की, इसने कितनी दूरी तय की, बस अनुपात निकालना है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी है, टोटल एक दूरी है 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थान है, एक इधर A है उधर B है, ठीक है।
दो व्यक्ति ए तथा बी के एक दूसरे की ओर चलने पर आपस में 6 घंटे में मिलते हैं। समझ रहे हो, पहले रेलगाड़ी चल रही थी, अब दो व्यक्ति चल रहे हैं, एक यहाँ से चल रहा है, एक यहाँ से चल रहा है, दोनों के बीच में दूरी है 60 किलोमीटर, ठीक है, और वो आपस में मिल रहे हैं 6 घंटे पर मिल रहे हैं। यदि ए अपनी मूल गति के भाग से, यानी ए तो अपनी मूल गति से चल रहा है, ठीक है, जितनी उसकी स्पीड थी, और बी अपनी मूल गति के दुगनी रफ्तार से चले, समझ रहे हो, ए तो इसी स्पीड से चल रहा है और बी उसकी दुगनी रफ्तार से चले, तो वे 5 घंटे बाद मिलते हैं। देखो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है ना। यदि ए और बी पहले तो अपनी अपनी रफ्तार से चल रहे हैं, अपनी अपनी रफ्तार से चल रहे हैं, तो 6 घंटे में मिल रहे हैं। यदि ए ने अपनी उतनी रखी लेकिन बी ने, भाई साहब ने 2 बढ़ा दी, सॉरी दुगनी कर दी, अब दुगनी कर दी तो 5 घंटे में मिल रहे हैं, ठीक है, बी जल्दी आ जाएगा ना तो टाइम कम लगेगा। अब वैसे कह रहे हैं ए की मूल गति बताइए, यानी जो ओरिजिनल स्पीड है ना ए की वो बताओ। तो क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पर एक बिंदु ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, दोनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। वो ऐसे कह रहा है कि जो ए है ना वो पहले तो अपनी गति से चल रहा है, और पहले आप ये भी देख लीजिए कि वो अपनी गति से चल रहा है तो क्या हो रहा है, 6 घंटे में मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए, और देखिए एक इसमें आपको कॉन्सेप्ट और बता देता हूं मैं ना, लगे हाथों बता देता हूं। देखिए जब भी है ना रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है ये, रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, यानी सापेक्ष चाल। और ये क्या होती है, देखिए सापेक्ष चाल अपन निकालते हैं कि कोई यहां से चल रहा है, दूसरा वहां से चल रहा है, तो दोनों की स्पीड दे रखी है मान लो, है ना। ये देखिए यहां से मान लीजिए x किलोमीटर चल रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और वहां से आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। यदि देखिए विपरीत दिशा हो, एक इधर जा रहा है, एक उधर आ रहा है, दोनों अपने विपरीत है, एक तो उधर जा रहा है, एक यहां से आ रहा है, एक दूसरे के विपरीत है, तो जैसे ही विपरीत होगी ना तो दोनों की जो योग होगा ना, दोनों का सम होगा, वो इसकी रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है। अब देखो मान लो कि एक यहां से गाड़ी जा रही है और दूसरी भी वहीं जा रही है, ये x से जा रही है, ये y से जा रही है, ध्यान से समझना, ये जा रही है x से, ये जा रही है y से, किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा, ये दूसरा कंसेप्ट है ना, इसको यहां से अलग रखो। जब विपरीत दिशा में चले, लेकिन अगर दोनों सेम दिशा में चले तो क्या हो जाता है, रिलेटिव स्पीड घट जाती है, बड़ी में से आप छोटी को घटा देंगे। यानी मैंने आपको क्या समझाया, अगर दोनों की गति है, मतलब दोनों की जो दिशा है वो सेम होगी, ठीक है, चाहे देखो सेम इधर हो चाहे उधर हो, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है। यदि देखिए दोनों की दिशा विपरीत हो, यानी एक इधर से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, तो दोनों की जो सम होगा, दोनों की स्पीड का सम होगा, वो सापेक्ष चाल होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है। अब आप देखिए एक चीज और बताता हूं आपको। देखो मान लो अगर एक यहां जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा से, एक बंदा जा रहा है, ठीक है, और एक बंदा यहां जा रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा से, तो अब क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई होगी या x प्लस वाई होगी, बस इतना सा सोचिए आप दिमाग में। देखिए यानी मैंने बताया एक इधर जा रही है, एक वहां जा रही है तो अभी भी विपरीत दिशा, एक उधर जा रही है, एक उधर जा रही है, विपरीत दिशा है तो बस ये ना होकर ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। विपरीत होने पर जुड़ेगा, सेम दिशा होगी तो घटेगा। ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, ये ज्यादा काम आएगा अपन को ट्रेन पढ़ेंगे जब अगले सेशन में, है ना, ट्रेन में ज्यादा काम आएगा, पर इसमें यहां भी लग रहा था इसलिए मैंने आपको यहीं पे डिस्कस कर दिया है। देखिए अब उस क्वेश्चन पे आ जाइए, फटाफट से आ जाइए। क्या कह रहा था, 60 किलोमीटर है, एक यहां से चल रहा है, एक वहां से चल रहा है, दोनों की दिशा विपरीत है, दोनों की दिशा विपरीत है। तो देखो मान लो ए जो है ना अपनी स्पीड से ए से चल रहा है ए से, और बी अपनी स्पीड बी से चल रहा है। लो भाई ये लिख लिया मैंने, ए किलोमीटर प्रति घंटा इस तरफ और बी किलोमीटर प्रति घंटा इस तरफ, ठीक है, दोनों की विपरीत दिशा है ना, एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड क्या है, जुड़ जाएगी, समझ गए, ये स्पीड हो गया। अब स्पीड जो है वो क्या होगी, पहले आप देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, सबको याद है, ये फॉर्मूला तो सबको रटा हुआ है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसमें डिस्टेंस कितनी है 60, टाइम कितना ले रहे हैं 6 घंटे, ठीक है, तो 60/6 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, लिख सकता हूं मैं। तो ये फर्स्ट समीकरण हो गया, बहुत आसान है, समझाने के लिए टाइम ले रहा हूं, देखना आप, है ना। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी दे रखी है कि ए तो भैया उसी स्पीड से चल रहा है, लेकिन बी वहां से फास्ट आ रहा है, बहुत फास्ट आ रहा है, दुगनी गति से आ रहा है, तो उनको मिलने में कितना टाइम लग रहा है 5 घंटे। तो 60/5 दिमाग में करना सीखो, 60/5 डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हो जाएगा 12, ये समीकरण 2 हो गया। तो यहां से अपन को ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है वो।
पहले बी की निकाल लो फिर ए की निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? समीकरण हल करना आता है ना सबको, 10वीं कक्षा में पढ़ा था। तो क्या होगा, यहाँ से चिन्ह बदल जाएंगे, ए से ए कट जाएगा, बी क्या होगा माइनस का बी बराबर माइनस का 2, यानी कि बी बराबर 2। अब बी बराबर अगर 2 है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 10 में से 2 गया तो 8, तो ए की तो पूछ रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी इसकी, ए की मूल गति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा है, रिलेटिव स्पीड है, अगर ए यहाँ जा रहा है बी वहां से आ रहा है, दोनों की जो दिशा है वो विपरीत है, ऐसे है ना, एक यहाँ से आया एक यहाँ से आया, तो दोनों की जुड़ गई, स्पीड जुड़ गई तो स्पीड हो गई। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना था 60 किलोमीटर, टाइम लगा रहे हैं 6 घंटे, तो 60 बटा 6 10। पहला समीकरण क्लियर। दूसरा क्या है कि ए ने अपनी स्पीड उतनी रखी, बी ने दुगनी कर दी, तो कितना लगेगा, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, अब लग रहे हैं 5 घंटे तो 12 हो गया। बस बी की वैल्यू ए की वैल्यू आपको निकलना आती है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना, इसमें दिमाग लगाना सीख लिया ना तो बस बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो क्या कह रहे हैं, और फिर अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो फिर तो जीत जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ही होने लगेंगे क्वेश्चन, बहुत कम पेन चलाओगे, मिनिमम पेन चलाओगे, है ना। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन थर्ड, 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अभय, एक लड़का है अभय, समीर से 2 घंटे ज़्यादा समय लेता होगा। यदि अभय अपनी गति को दुगनी कर रहा है, देखिए पहले क्या हो रहा था कि ना 30 किलोमीटर की दूरी थी, 2 घंटे ज़्यादा लग रहे थे किसको, अभय को, तो अभय ने क्या किया, अपनी गति बढ़ा दी, अभय ने अपनी गति दुगनी कर दी, अब अभय को समीर से 1 घंटा कम लगने लग गया। ठीक है ना, तो कह रहा है अभय की गति बताइए। देखिए अपन को समीर से कोई लेना देना नहीं है, बताओ क्यों नहीं है, क्योंकि सारा खेल जो बिगाड़ रहा है या बना रहा है अभय बना रहा है। तो देखो क्या है, आराम से समझना, देखो d बराबर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो सबको याद है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, ये ऐसे कह रहे हैं कि जो 2 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है फिर 1 घंटा कम लग रहा है, तो टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो मैंने आपको उस दिन बताया था क्या हो जाएगा टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस हो जाएगा 2 घंटे तो उसको लग रहे हैं ज़्यादा, 1 घंटा लग रहा है कम, लेट अर्ली क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3 घंटे। ये तो इसका टाइम डिफरेंस हो गया। अब बताइए टाइम का फॉर्मूला मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, d/s होता है, d/s होता है, तो d कितनी है यहाँ पे 30 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है, स्पीड देखिए वो ऐसे कह रहा है कि अभय ने अपनी गति को दुगना कर लिया, तो पहले तो अभय की स्पीड a थी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बेसिक ध्यान रखिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब उसने कर ली 30, तो इसकी वो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी कर ली 2a कर ली अभय ने। देखिए समीर से कोई लेना देना नहीं है, अभय की पूछ रहा है तो अभय से ही लेना देना है, तो 30/a, यानी कि पहले इतनी स्पीड थी फिर उसने इतनी कर ली, सॉरी टाइम है ना, टाइम डिफरेंस। ये देखिए ये कितना, ये किसका टाइम है, ये जब वो 30 से चल रहा था अपनी स्पीड से, फिर ये 30 किलोमीटर 2a डबल करके चल रहा है, तो टाइम डिफरेंस कितना है, कितना लग रहा है टाइम डिफरेंस 3 घंटे। देखिए टाइम डिफरेंस में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये टाइम डिफरेंस में आपको बता चुका हूँ कैसे निकला है। जब लेट और जल्दी और लेट हो तो दोनों जुड़ जाते हैं, एक जैसा हो जल्दी हो तो घट जाते हैं, लेट हो तो घट जाते हैं। ठीक है, टाइम डिफरेंस 3 घंटे है। अब क्या निकालना है, ए निकालना है अपन को। कैसे निकलेगा, 30/a में से 30/2a घटाओगे तो कितना बचेगा, 30/a बच जाएगा, समझ रहे हो, 30/2a बचेगा, इसमें 2a तो आ गया एलसीएम, आराम से देख लीजिएगा है ना, 30/2a बराबर 3 से 1 कट गया 10 बार, 2 से 1 कट गया 5 बार, यानी ए की स्पीड क्या निकल के आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है, टाइम डिफरेंस निकालना है बस। इसमें टाइम डिफरेंस 3 घंटे आ रहा है, 2 घंटे जल्दी 1 घंटा कम, तो 3 घंटे हो गया। यहाँ पे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर, स्पीड a थी, फिर डिस्टेंस 30 है, स्पीड उसने 2a कर दी, दोनों का डिफरेंस 3 है, बस a की वैल्यू निकल जाएगी। बहुत आसान था। चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित गति के साथ तय करता है। ठीक है, वह अपनी गति 3 किलोमीटर अगर बढ़ा दे तो 40 मिनट कम लगते हैं। अगर वो अपनी गति को 2 किलोमीटर
2 किलोमीटर क्या करे, धीमा करे तो 40 मिनट अधिक लगते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा लगेंगे। तो कुल निश्चित दूरी बताइए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक ही दूरी है, लेकिन वो अलग अलग कंडीशन में क्या कर रहा है, तय कर रहा है। पहले तो वो अपनी 3 किलोमीटर कम करके कर रहा है, और एक कर रहा है 2 किलोमीटर, पहले 3 किलोमीटर बढ़ा के कर रहा है, फिर 2 किलोमीटर कम करके कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि d इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई और टाइम डिफरेंस। ठीक है, किस किस को याद है ये फॉर्मूला, जब टाइम का डिफरेंस दिया हुआ होता है। ठीक है, तो अब ये ऐसे कह रहा है कि दूरी सेम है दोनों की, एक ही तो व्यक्ति है, पहले वो कुछ दूसरा काम कर रहा है, अब वो दूसरा काम कर रहा है, यानी दोनों बराबर बात है, दूरी समान है ना। जब दूरी इसने बता दी कि निश्चित है यानी कांस्टेंट है, तो दोनों कंडीशन के अंदर दूरी तो सेम होगी। तो देखिए सबसे पहले दूरी का फॉर्मूला ये लगाओ। अब वो पहले क्या कर रहा है, पहले कर रहा है कि स्पीड उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसमें बढ़ा रहा है वो x प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा उसे कर रहा है। दूसरे केस में वहीं पे पलट के देखो, x किलोमीटर प्रति घंटा तो है ही, और वो क्या कर रहा है, x माइनस 2 कर रहा है। ठीक है, 2 केस चल रहे हैं ना। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि उसको इन दूरी को पहले तो समान करना है, फिर वो ऐसे कह रहा है वही दूरी जो कांस्टेंट है ना, ये दूरी, ये मुझे ज्ञात करके बताओ। तो देखो कैसे होगा, सिंपल सी बात है, इसके अंदर दूरी का फॉर्मूला लगाओ, इसके अंदर दूरी का फॉर्मूला लगाओ, ये वाला, और दोनों को बराबर रखो। तो क्या हो जाएगा, x और x प्लस 3 दोनों का गुणा। ठीक है, और दोनों का अंतर कितना है, 3 का, 3 किलोमीटर बड़ा ही है, और टाइम डिफरेंस कितना है, 40 मिनट का है। अगर मैं घंटे में लिखूं तो 60 का भाग लग जाएगा, बराबर ये वाला केस चलेगा। ये वाले केस में क्या है, x है, उसने स्पीड को थोड़ा घटा दिया है, और इनका अंतर 2 किलोमीटर का है, टाइम डिफरेंस वही है 40 मिनट का, मैं इसको 60 कर रहा हूँ, नीचे भाग दे रहा हूँ मिनट घंटे में बदलने के लिए। अब देखो क्या है, इससे x की वैल्यू निकल जाएगी अपनी, है ना, ये लो कट गया, यहाँ से x भी उड़ गया, दिख रहा होगा साफ साफ। अब 2 को इधर गुणा कर लो, 3 को उधर कर लो, कितना होगा, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 6। 3x में से 2x जाएंगे तो x बचेगा, बराबर, लो यहाँ पे सही कर लो, x बराबर 6 और 6 12, तो x की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ओ सॉरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में यही फॉर्मूला लगा दो, क्या दिक्कत आ रही है। डिस्टेंस में जब फॉर्मूला लगाओगे, x की वैल्यू आ गई 12 गुणा y की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 3, या वो वाली ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये इधर से ले लो, उधर से ले लो, एक ही बात है। x प्लस 3 का मतलब क्या होगा, 12 और 3 15, अपॉन दोनों का अंतर कितना है, 3 का अंतर है, 3 है ना, 3 उसका स्पीड का, अब गुणा कितना समय लग रहा था, टाइम डिफरेंस 40/60। ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सेपरेट रखिए। अब काटा पीटी करनी है, कुछ भी नहीं है, 15 चौक 60, 4 से ये गया 10 बार। ठीक है, क्या हो गया, 3 से ये गया 4 बार, 4 दहाई 40 किलोमीटर। तो टोटल जो भैया डिस्टेंस आई है वो आई है 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखो बहुत अच्छा है, 2 केस चल रहे हैं, एक तो चल रहा है ये बॉक्स ये वाला, और ये चल रहा है ये वाला, दोनों दूरियां समान है, कांस्टेंट है, तो यहाँ दूरी का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ दूरी का फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा वाला, ये वाला। और यही क्यों लगाया, क्योंकि टाइम का डिफरेंस दे रखा था, सबको पता है, पिछली क्लास देखिएगा जिसको नहीं पता हो। x की वैल्यू 12 किलोमीटर, y की वैल्यू, y मतलब क्या है, x प्लस 3, तो 15 किलोमीटर दूर, वो इसका अंतर कितना है, 15 में से 12 गया तो 3 का अंतर है, 40/60 टाइम का डिफरेंस है, बस 40 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूंगा क्लियर हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, और नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, है ना। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन अपना, काफी अच्छे क्वेश्चन है ये, और ये लेवल के क्वेश्चन बोले जाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, अच्छे क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कर लो। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। एक व्यक्ति है, एक निश्चित दूरी तक रेलगाड़ी से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तथा वापस प्रारंभिक बिंदु तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलता है। गया रेलगाड़ी से है, आया पैदल है, तो यदि उसे कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लगे तो बताइए वह निश्चित दूरी कितनी है। इसमें क्या लगेगा, याद करो क्या लगेगा, इसमें टोटल टाइम दे रखा है और दोनों गतियां दे रखी है, दोनों स्पीड दे रखी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला याद करो, एक और डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई गुणा टोटल टाइम। बताओ किस किस को याद है, और ये सब मैंने ढंग से बताए हुए हैं ना फर्स्ट क्लास में। तो इसमें क्या था, ये से कह रहा है कि 25 से गया, ये भैया गया है 25 से, आ रहा है 4 से, दोनों को जोड़ दो 29 गुणा 5 घंटे 48 मिनट। 5 घंटे का मतलब मैं लिख सकता हूं इसको 300 मिनट,
48 और लग रहे हैं, यानी कि 348 मिनट। तो क्या है, टोटल टाइम है 348 मिनट। घंटे में बदलूंगा तो 60 से भाग लग जाएगा। सिंपल है ना। अब क्या है, बस यही तो दूरी का फॉर्मूला है, ये समझ जाना अपने आप है ना। 348 क्यों लिखा है मैंने ना, ये बिठा दिया मैंने। 348 यानी 5 घंटे और 48 मिनट। ठीक है, अब ये दूरी तो निकालनी है अपन को। कैसे निकलेगी, निकाल लो। ये 4 से गया ये 15 बार, 29 से ये जाएगा 12 बार, 29 ना, हाँ 12 बार चला जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, अब बचा क्या, यहाँ से काटो, ये 5 से कट जाएगा, 5 या 15, 5 से ये 5 बार, 3 से ये कट जाएगा 4 बार, यानी 5 चौक 20। कितनी आ गई, डिस्टेंस आ गई है 20 किलोमीटर। D इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए ही हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है, देख लीजिएगा, काटा पीटी सही है ना। कैलकुलेशन को एक बार वापस देख लीजिएगा, 5 4 सही है मेरे हिसाब से। तो यहाँ से ये 29 12 बार कट जाएगा। चलो, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये भी है ना, छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, देखिए 6th क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक विद्यार्थी है, अपने घर से स्कूल तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, यानी आ धीरे रहा है मजे से डोलते डोलते, और जा रहा है जल्दी क्योंकि स्कूल में लेट हो रही है। ठीक है, यदि उसे ऐसा करने में कुल 5 घंटे का समय लगता है तो दूरी बताइए। अरे यार इजी है, वही फॉर्मूला, D बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई गुणा टोटल टाइम। तो x कितनी है इसकी है 3, आ रहा है 2 से, लग रहे हैं दोनों, जोड़ दो 5, टोटल टाइम लग रहा है 5 घंटे का। तो 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6 किलोमीटर इसके स्कूल की दूरी है। ज़्यादा दूर नहीं है बच्चे का स्कूल। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखिए 7th क्वेश्चन, देखिए अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है, और अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक करके इसे शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करना बहुत बड़ा रोल रखता है शेयर, है ना। देखिए क्या कह रहा है 7th क्वेश्चन, श्रीमान एक्स है अपने घर से कार्यालय स्कूटर द्वारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाते हैं, वे 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएंगे तो 5 मिनट देर से पहुंचेंगे। सीधी बात है, अगर स्पीड आपने कम कर दी तो लेट ही पहुंचोगे ना। तो कह रहा है इसकी दूरी बताइए। इसमें क्या है, टाइम डिफरेंस है, तो दूरी का फॉर्मूला हल्का सा चेंज हो जाएगा। एक्स वाई बराबर एक्स माइनस वाई इंटू टाइम का डिफरेंस। क्लियर, देखो x क्या है, यानी कि पहली वाली स्पीड कितनी है 30 है, अब ना अगली बार 24 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 में से 24 गया तो 6 का डिफरेंस है। और टाइम डिफरेंस कितना है, देखिए जल्दी और लेट दोनों जुड़ेंगे, 6 मिनट और 5 मिनट 11 मिनट। मिनट है घंटे में बदलने के लिए मैंने 60 से इसको भाग कर दिया। अब ये निकल जाएगी अपनी टोटल डिस्टेंस, निकाल लो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कट जाएगा, 30 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 12 बार कट गया, 6 से ये 2 बार कट गया, यानी डिस्टेंस आ गई है निकलकर 22 किलोमीटर। कैसा लगा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये पता है मैं बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ, फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ मैं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल अंदर क्लिक कर जाए कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए 3 फॉर्मूले हैं, एक तो है एवरेज स्पीड का, वापस एक बार रिपीट करा देता हूँ। एवरेज स्पीड का होता है x2 xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, एक है डिस्टेंस, जब उसको टोटल टाइम दे रखा हो तो xy अपॉन x प्लस वाई गुणा टोटल टाइम। एक डिस्टेंस का फॉर्मूला है जब टाइम का डिफरेंस दे रखा हो, xy अपॉन x माइनस वाई गुणा टाइम डिफरेंस। बस ये 3 फॉर्मूले याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं टाइम एंड डिस्टेंस में। और एक बेसिक फॉर्मूला जो रामबाण है, इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, ले लेना स्क्रीनशॉट अगर जिसको भी लेना हो। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार मैंने आपको रिवाइज करवा दिया और कुछ भी नहीं था, क्योंकि किसी ने नहीं देखा होगा मेरा पहले वाला वीडियो, है ना। और अगर डिटेल में वो वाले वीडियो देखने हैं तो जरूर देखना, काफी हेल्पफुल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मेरी बात आ गई, मुझे एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा सवारी द्वारा, यानी कोई गाड़ी है, सवारी द्वारा वापस लौटने में कुल 37 मिनट का समय लगता है। ठीक है,
परंतु यदि मैं दोनों तरफ पैदल चलूं, एक बार ही मुझे साधन नहीं मिला, गया भी पैदल आया भी पैदल, तो मुझे 55 मिनट लगते हैं। बताइए मुझे दोनों तरफ की सवारी द्वारा यात्रा करने में कुल कितना समय लगेगा। अब यानी वो ऐसे कह रहा है दोनों तरफ मैं गाड़ी लेके जाऊं, आऊं भी गाड़ी से जाऊं भी गाड़ी से, तो कितना टाइम लगेगा। देखिए बिल्कुल देसी गणित, कुछ भी नहीं है, ये बिंदु है, यहां से वो गया है, एक तरफ से गया है क्या, पैदल, या लिख रहा हूं मैं पैदल, ठीक है, और आया किससे है, यहां से वो आ रहा है सवारी यानी कोई व्हीकल। टोटल टाइम कितना लग रहा है जब वो पैदल और सवारी से जा रहा है, यानी मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि पैदल यानी वॉक प्लस व्हीकल, पैदल और वॉक में इसको टाइम लग रहा है टोटल 37 मिनट का, ठीक है, पैदल प्लस वॉक, सिंपल सा गणित है। अब वो ऐसे कह रहा है कि यदि मैं दोनों तरफ से पैदल चलूं, इधर से भी पैदल चलूं उधर से भी पैदल चलूं, तो टाइम लग रहा है मुझे कितना, 55 मिनट का, यही कह रहा है ना क्वेश्चन। तो मैं चाहूं यहां से निकालना कि मैं एक बार अगर पैदल चलता हूं तो कितना टाइम लगता है, तो आप सब आराम से कह सकते हैं कि मेरे को 37.5 मिनट लग रहे हैं, लग रहे हैं एक बार पैदल चलने में। तो एक बार पैदल, अब वो ऐसे कह रहा है कि मैं दोनों तरफ से अगर व्हीकल से जाऊं तो कितना टाइम लगेगा। तो देखो W की जगह, पैदल वाले की जगह लिख दो 37.5 प्लस व्हीकल बराबर 37, ठीक है। तो व्हीकल का क्या निकल जाएगा, व्हीकल का निकल जाएगा, इसमें से इसको घटा दो, बस सीधी सी बात है ना, मतलब आधा 37.5। देख लो एक बार सही है कि नहीं है, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, 2 3 जा 6, 55 मिनट है ना, 55 मिनट लगते हैं। तो 2 2 जा 4, देखो थोड़ा सा गलत किया है शायद, देख लो एक बार वापस से ना, वापस देख लो, 55/2 है, अरे 54 27 होता है, 27.5 है, सॉरी 27.5 मिनट लग रहे हैं, 37.5 थोड़ी 27.5, हल्का सा मिस्टेक हो गई, कहते हैं ना गलती से मिस्टेक हो गई। अब देखो व्हीकल, एक टाइम के व्हीकल से कितना लगेगा, 37 में से आप 27.5 को माइनस कीजिए, जल्दी कीजिए, 27.5 को कीजिए, 5 16 में से 7 गए तो 9 और ये 9.5, यानी एक तरफ से व्हीकल में जाएगा तो 9.5 मिनट लगेंगे। अब दोनों तरफ से व्हीकल में जाएगा तो क्या होगा, 9.5 × 2 यानी 9 9 18, 18 और 1 19, 19 मिनट में यदि वो दोनों तरफ से व्हीकल से जाएगा तो उसे इतना टाइम लगने वाला है। देखिए ज़्यादा गुम मत हो जाना, इसमें है ना बोर्ड में थोड़ी भीड़ भाड़ बढ़ गई है। देखिए वो ऐसे कह रहा है कि मैं एक तरफ से पैदल जा रहा हूँ, एक तरफ से सवारी से जा रहा हूँ, वॉक व्हीकल 37 मिनट, ठीक है। यदि दोनों तरफ से पैदल जाऊँ, वॉक 55 मिनट। अब वो अगर मैं चाहूँ कि एक तरफ से जो वॉक में टाइम लग रहा है वो निकाल दिया मैंने 27.5 मिनट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर वॉक का टाइम लिख दिया 27.5, तो व्हीकल का निकल के आ गया 9.5 मिनट। वो एक तरफ से व्हीकल से जाएगा तो 9.5 मिनट लगेंगे, कह रहा है दोनों तरफ से व्हीकल से जाऊं तो मेरे को कितना लगेगा, 19 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका बी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं, ऐसा भी अगर देखते हैं क्वेश्चन अगर हो तो आप कीजिएगा उसे, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 9th क्वेश्चन को देखिए, फटाफट देखो क्या कह रहा है। ये शायद वही है, वैसा ही क्वेश्चन है ना, एक बार करने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने और सवारी द्वारा वापस आने में 4 घंटा 30 मिनट लेता है, 4.5 घंटे लेता है। यदि वह दोनों दिशाओं में समान गति से सवारी से यात्रा करे, अब देखो क्या कह रहा है, दोनों तरफ से व्हीकल से जाए तो कुल 3 घंटे लगते हैं। अब बताइए कि अगर व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल चले तो उन्हें कुल कितना समय लगेगा। वैसा ही है, देखिए क्या कह रहा है कि अगर वो क्या कह रहा है कि एक तरफ से तो जा रहा है पैदल यानी वॉक प्लस व्हीकल से आ रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे 30 मिनट, और अगले में लग रहे हैं 3 घंटे, यानी 4 घंटे 30 मिनट का क्या मतलब है, 4 घंटे का मतलब हो गया 240 मिनट, 240 मिनट में 30 और जोड़ दो 270 मिनट, ठीक है। लो ऐसे देख लो भले, है ना, कि ऐसे कह रहा था 4 घंटे और कितना 30 मिनट, 4.5 घंटे। या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा, चलो ठीक है, 4 घंटे यानी कि 240 मिनट तो यहाँ से हो गए प्लस 30 मिनट यहाँ से हो गए, 6 चौक 24, तो 270 मिनट टोटल लग रहे हैं। कब, जब एक तरफ तो जाए पैदल, अगली तरफ से आए व्हीकल से, ठीक है। अब वो ऐसे कह रहा है कि यदि मैं दोनों तरफ से व्हीकल लेके जाऊं, यानी व्हीकल प्लस व्हीकल, वी है ये ना, व्हीकल प्लस व्हीकल के कितने दे रहा है वो, टाइम लग रहा है केवल 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब कितना, 180 मिनट, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि देखिए एक तरफ व्हीकल से अगर जाता है तो कितना टाइम लगता है,
तो 2v बराबर 180 मिनट, तो एक v का मान आ जाएगा 90 मिनट, तो एक w का क्या आ जाएगा, w बराबर आ जाएगा 270 माइनस 90 बराबर कितना आ जाएगा w, एक तरफ के पैदल चलने का, ये आ जाएगा 0, ये 180 आएगा क्या, देख लो एक बार, 9 17 में से 9 गए तो 8, 180, ठीक है 180 मिनट। तो अगर वो ऐसे कह रहा है मैं दोनों तरफ से पैदल चलूं तो 2w, तो 180 गुणा 2, 2 बार पैदल चल रहा है ना, तो 360 मिनट। आंसर घंटों में दे रखा है, तो 360 मतलब क्या होता है, अरे सबको पता है 360 बटा 60 करोगे तो 6 घंटे नहीं आएगा क्या, ठीक है। एक तरफ पैदल गया, एक तरफ व्हीकल से आया तो 270 मिनट लगे, कैसे लगे, 4 घंटा 30 मिनट यानी 270 मिनट। व्हीकल दोनों तरफ से सवारी से जाएगा तो 180 मिनट लग रहे हैं क्योंकि 3 घंटे लग रहे हैं। अब दोनों तरफ से व्हीकल, सॉरी अगर ये एक तरफ से व्हीकल का निकालूं तो 90 मिनट निकल गया, एक तरफ से W का निकाला तो मैंने कितना निकला, 180 मिनट निकला, लेकिन वो दोनों तरफ से पैदल जाए तो 360 मिनट, 360 मिनट का मतलब 6 घंटे। ऑप्शन नंबर मिला लो इसमें, डी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, जो शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, यानी 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, 2 बंदे हैं रवि और अजय। रवि तथा अजय एक स्थान ए से बी जो 60 किलोमीटर की दूरी पर है, एक ए है एक बी है, 60 किलोमीटर की दूरी है। रवि की गति अजय की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। समझ रहे हो, रवि की अजय से कम है, रवि की गति अजय से कम है, ठीक है। बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः एक की ओर चलना प्रारंभ करता है। सही बात है, अगर देखो अजय की ज़्यादा है तो वो पहले पहुंच जाएगा फिर वापस भी आने लग जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि रवि और अजय दोनों मिलते हैं बी पर, बी स्थान से 12 किलोमीटर दूर, सॉरी बी से 12 किलोमीटर दूर मिलते हैं, तो रवि की गति बताइए। देखिए पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले ए था और यहाँ पर बी था, ठीक है। ये दोनों की दूरी बीच में दे रखी है 60 किलोमीटर्स, ठीक है। यहाँ से वो चल रहा है, कौन, दोनों बंदे हैं, एक तो है क्या है, एक रवि है और एक अजय है। क्लियर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो क्या कह रहे थे कि बंदे ऐसे कह रहा है क्वेश्चन कि रवि की गति अजय की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो देखो अजय से कम है, यानी अगर अजय की x है तो इसकी x माइनस 4 है, क्या बोलते हो, यदि इसकी x किलोमीटर है प्रति घंटा तो इसकी x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही कह रहा है। तो इसकी मैंने क्या बोला कि रवि गया वहाँ पे, रवि जब तक चलेगा ना तो अजय क्या करेगा, अजय वहाँ पे उससे पहले पहुँच जाएगा और दोनों मिलेंगे यहाँ पे, यानी कि देखो 12 किलोमीटर की दूरी पर, 20 से 12 किलोमीटर की दूरी पर दोनों मिल गए हैं। समझ रहे हो, दोनों मिल गए हैं। तो आप पहले ये बताइए कि दूरी निश्चित है और समय भी निश्चित रहेगा। देखिए जितने समय में रवि जाएगा और उससे मिलेगा उतने ही समय में अजय जाकर और वापस आकर मिल लेगा। बात तो वही है ना, उसकी स्पीड थोड़ी तेज है तो समय तो उतना ही लगेगा। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, जब टाइम है ना, टाइम वो कांस्टेंट हो, यानी कि समान टाइम है, एक ही टाइम पे चल रहे हैं, यानी एक ही टाइम पे पहुंच रहे हैं, तो जब टाइम अगर कांस्टेंट हो ना तो जो दूरी का, यानी दूरी समानुपाती हो जाती है स्पीड के, सीधी सी बात है। अगर ये हट गया तो दूरी समानुपाती हो जाएगी, तो जो दूरी का रेशियो होगा ना, यानी डिस्टेंस का, वही स्पीड का होगा, ठीक है। जो दूरी का होगा रेशियो वही स्पीड का होगा। और ये मेरे को बताने का क्या उद्देश्य था, देखो अब आपको पता चलेगा। टाइम इसमें वो है, कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो क्या कह रहे हैं कि यहां से ए है ना, ए मतलब रवि, रवि ने कितनी दूरी तय की है। सबसे पहले देखो रवि चला है, पहले तो 60 चला, यहां से रवि चला भैया, रवि चला 60 चला, सॉरी कितना चलेगा, 60 में से घटा दो 12, रवि की कम है स्पीड, तो सही बात है बिल्कुल। देखिए वापस देखिए, रवि यहां से चलेगा और यहीं तक चलेगा, केवल यहीं तक चलेगा, यहां से इसको मिटाओ, अबे है ना, अबे ज्यादा चलेगा, तो रवि ने तो केवल यहीं तक ही तय की है ना, और वो क्या कर रहा है, अबे यहां जाके और यहां पे आ जाता है तो मिल जाते हैं। यानी कि रवि ने कितनी दूरी तय की है, केवल 60 में से 12 घटा दो, 48 किलोमीटर की दूरी तय की है, ठीक है। और अबे, ये है अबे है ना, यहां पे लिख दो अबे, तो अबे ने कितनी दूरी तय की है, 60 ये रही, 12 ये रही। देखो पहले 60 तक चला, फिर वापस 12 आया, ध्यान से समझना, पहले 60 गया,
फिर 12 आया, यानी 72 किलोमीटर चला है वो टोटल। तो इनकी दोनों की दूरियों का रेशो कितना आ रहा है, 72:48। किससे कट जाएगा, 12 से काटो 6 बार और 12 से ही काटो कितनी बार, 12 चौक 48, यानी और भी कट जाएगा अभी, ये कट जाएगा अभी, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। रेशो आ गया दूरी का, ये किसका रेशो है, डिस्टेंस का, जो बन जाएगा स्पीड का। अब यही बताया है जबकि टाइम कांस्टेंट हो तो दूरी का जो रेशो है वही स्पीड का रेशो होगा। तो देखिए इसमें डिफरेंस कितने का है, इसमें डिफरेंस है 1 का। तो ये जो एक रेशो है ना, ये वाला एक रेशो, वो किसके बराबर होगा, चलो थोड़ा दिमाग लगाओ। वो जो एक रेशो है वो बराबर होगा इस 4 किलोमीटर के, डिफरेंस 4 किलोमीटर है ना, तो एक रेशो बराबर अगर 4 किलोमीटर है तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 4 तिया 12 किलोमीटर, किसकी, उसकी अबे की, और ये स्पीड है ना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और अबे की कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा कर लो, किसको, 4 को, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ क्या रहा है अपन से, पूछ रहा है ऑप्शन रवि की गति, तो रवि की कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए एक बार और समझ लो, मानता हूं थोड़ा सा टाइम लगा इसमें। देखो सबसे पहले ऐसे कह रहा है कि जो रवि बंदा है वो अबे से 4 किलोमीटर कम है स्पीड के मामले में, तो अबे x किलोमीटर से चल रहा है तो रवि x - 4 से चलेगा। यहां तक क्लियर होगा, यानी कि दोनों की स्पीड का जो अंतर है वो 4 किलोमीटर है। देखिए ध्यान से समझिए, 4 किलोमीटर है। अब मैंने यहां से इसको पहले चलाया, किसको, रवि को, रवि चल रहा है पहले, है ना, रवि चल रहा है, रवि चला 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 यहां तक चला, यहां पे चला, लेकिन अबे है ना तेज चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, तो अबे पहले यहां गया, यहां पहुंच गया, उसकी स्पीड तेज है तो उसने यहां तक दूरी और तय कर ली, यानी 20 से 12 किलोमीटर ज्यादा और तय कर लिया, तो वो यहां पे आके उससे मिल गया। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि टाइम जो है कांस्टेंट है, तो जो दूरी का रेशो निकलेगा वही स्पीड का रेशो होगा। तो क्या हो गया, रवि कितना चला है, केवल और केवल 60 में से 12 घटा दो, 48 किलोमीटर चला है, ये चला है रवि 48 किलोमीटर। और जो अबे है, अबे चला यहाँ पे यानी 60 पूरी, 12 और चल गया, तेज तेज चल रहा है, तो 60 और 12 72 किलोमीटर। दोनों की स्पीड का रेशो कितना, दूरी का रेशो कितना आ गया, 72:48, यानी 3:2। अब ये जो दूरी का रेशो है वही स्पीड का रेशो है, क्यों, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। अब देखो 3 और 2, इसमें रेशो में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 रेशो का है, तो जो 1 रेशो है बराबर होगा 4 के, क्योंकि स्पीड में जो अंतर है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 रेशो बराबर अगर 4 है तो 3 रेशो बराबर 12 हो जाएगा, 2 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 8। अपन से क्या पूछ रहा था, किसकी, अबे की, तो कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अबे की नहीं, सॉरी रवि की, क्योंकि रवि की क्या थी, कम थी, रवि की कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर। देख लो खुद ही आप देख सकते हो, अब ये अबे है ना, अबे से 4 किलोमीटर कम है, देख लो 12 और 8, 12 में से 8 गए तो 4। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, ये भी एक बहुत देखो अच्छे क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस अगर आपकी हो गई ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम को फोड़ के आओगे, देख लेना। अब देखते हैं आगे, देखते हैं क्या है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन। ये से कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी, देखिए ये 6 नहीं है 61 है, क्यों इंग्लिश में लिखा हुआ है 61 किलोमीटर, थोड़ा सा मिस्टेक है। एक व्यक्ति 61 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, शेष भाग वो साइकिल से चल रहा है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी बताएं यदि उसे 9 घंटे टोटल लगते हैं। देखिए एक मेथड मैंने आपको बताया हुआ है एलिगेशन, और ये सब में लग जाता है ना, केवल मिक्सचर और एलिगेशन के लिए नहीं बनाया, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। इसमें क्या होता है, एक यहाँ आएगा क्वांटिटी, एक यहाँ आएगी, और यहाँ पर क्या आएगा, एवरेज आएगा, और यहाँ पे कुछ रेशो निकलेगा, ऐसे ही बताया था। अब देखो क्या दिया हुआ है, अपन को दी हुई है एक तो टोटल डिस्टेंस दी हुई है, कितनी दी हुई है डिस्टेंस, 61 किलोमीटर दी हुई है, और टाइम उसमें लग रहा है 9 घंटे का, 9 घंटे का। तो यहाँ से अगर मैं स्पीड निकालना चाहूँ, एवरेज स्पीड कितनी है, 61/9, यानी 61/9 ही लिखो, स्पीड आ गई। अब यहाँ पर एक स्पीड, यहाँ पे वो ऐसे कह रहा है मैं पैदल चल रहा हूँ, यहाँ से वो बाइसिकल से चल रहा है, यहाँ पर कितना दे रखा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, वहाँ दे रखा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका एक एवरेज कितना आ गया, 61/9 एवरेज आ गया। तो यहाँ से अगर मैं 9 को हटाऊंगा तो मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे 9 ऊपर गुणा हो जाता है दोनों में। अब आसानी से एलिगेशन लगेगा, लगा लो, 81 में से 61 जाएंगे तो बचेगा 20,
और 36 में से 61 जाएंगे तो बचेगा 25। तो रेशो क्या आ गया, रेशो आ गया 5 चौक 20 और 5 25, यानी ये किसका रेशो आया है। आप यहाँ पे देखिए, अगर मैंने स्पीड के अंदर एलिगेशन लगाया है तो रेशो किसका आएगा, रेशो टाइम का आएगा। क्यों, क्योंकि देखो स्पीड जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। तो अगर स्पीड में मैं लगाता हूँ एलिगेशन तो रेशो आता है टाइम का। अब देखो टाइम टोटल कितना है, 9 घंटे, 9 रेशो 5 और 4 9, और लग कितने रहे हैं, असलियत में भी 9 घंटे लग रहे हैं। तो 1 रेशो बराबर हो गया 1 घंटा। टाइम कितना है 4 और 5, तो यानी देखो ये 4 किसका है, पैदल वाला, बाइसिकल वाला 5 है, तो पैदल से बात करनी है अपन को। पैदल है 4 रेशो, तो पैदल में लग रहे हैं 4 घंटे। वो ऐसे कह रहा है पैदल तय की गई दूरी, तो पैदल कितनी तय करेगा दूरी, d बराबर होता है s इंटू टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये 11th क्वेश्चन था। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगी, 4 घंटे टाइम है और उसकी स्पीड कितनी थी, साइकिल से चल रहा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 इंटू टाइम है 4, यानी 16 किलोमीटर वो पैदल तय कर लेगा। समझ में आ गया। 4:5 ये टाइम का रेशो है, टाइम का रेशो है तो 1 रेशो बराबर 1 घंटा आ रहा है, तो पैदल चलने में 4 घंटे लगेंगे और बाइसिकल से 5 घंटे लगेंगे। तो 4 इसकी क्या आ गई, टाइम, स्पीड 4 ही थी, क्वेश्चन में गिवन है 16 किलोमीटर टोटल वो पैदल चलेगा। ठीक है, तो चलिए ये था आज का अपने सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अपन कल करेंगे इसकी ट्रेन वाले क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई वगैरह पूछता है ना। खंबे को पार कर रही है, एक आदमी को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ठीक है, तो अपन देखेंगे कल वाले सेशन में। आज अपन यहीं तक रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।